What's up everyone? Welcome back to the channel. आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 76 है इस वीडियो सीरीज का। डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर चल रहा है। ये लास्ट लेक्चर रहेगा इसका। इसमें हम पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट कैपिटल का एंड में करते हैं। कैश के थ्रू तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। जब भी एंड में पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सॉरी, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू बैंक अकाउंट के थ्रू तो एडजस्टमेंट हो जाता है। जिसके पास सरप्लस होगा वो ड्रॉ करेगा, जिसके पास कम होगा वो लेकर आएगा। बट एक ऑप्शन करंट अकाउंट के थ्रू भी रहता है, वो देखेंगे। और सेकेंड हम देखेंगे कि जितना ड्यू अमाउंट है उसको किस किस तरीके से एडजस्ट करा जा सकता है। क्या उस पे इंटरेस्ट लेके, क्या प्रॉफिट में, या कुछ भी नहीं, ये स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट टॉपिक रहेगा। जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन ले आओ और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, ये देखो, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। जब बी की डेथ हो गई, सब कैपिटल एडजस्टमेंट करे तो कैपिटल आया फॉर एग्जांपल 1 लाख, इसका आया 2 लाख, इसका आया 3 लाख, ठीक है। फाइनली हमने ये डिसाइड करा कि जो कैपिटल रहेगा वो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग रहेगा। न्यू पीएसआर है 3:2, ठीक है बच्चों। अब बी तो निकल गया, इसको तो खत्म कर दो, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है बच्चों? 1 + 3 = 4 लाख, ठीक है। अब जो 4 लाख है ये यहां आप 3/2 की छोड़ो, आप सोचो 1:1 में रहेगा। 1:1 कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। अब 4 लाख है तो ए का कितना होना चाहिए बच्चों? ए का 1:1 के अकॉर्डिंग 2 लाख, और बी का कितना होना चाहिए 1:1 के अकॉर्डिंग 2 लाख, ठीक है। बिल्कुल क्लियर। ए का एक्चुअल में है कितना? 1 लाख। एक्चुअल में ए का है कितना बच्चों? 1 लाख। देयरफॉर ए को और कितना चाहिए होगा? 1 लाख रिक्वायर्ड। 1 लाख, ठीक है। ए को चाहिए, कहने का मतलब अगर कैश के थ्रू देखते तो ए 1 लाख रुपीज और लेके आता। अब बी का केस देखते हैं, सॉरी सी का, बी की तो डेथ हो गई, सी का देखते हैं। सी को चाहिए कितना था? 2 लाख। सी के पास है कितना? 3 लाख। इट मींस एक्चुअल सी का कितना है? 3 लाख, ठीक है। तो एक्सेस कितना है? सरप्लस, ठीक है। 1 लाख सरप्लस है। अगर बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते तो ये क्या करता? विदड्रॉ करता। ये क्या करता? विदड्रॉ। बट अब बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। हम करेंगे क्या? अल्टीमेटली हमने कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है, कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है। तो दोनों, इस केस में क्या होगा बच्चों? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बैलेंस बनाने के लिए हम करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि नेट इफेक्ट पार्टनर का सेम रहे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? सरप्लस है, निकालना है, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा इस केस में? सरप्लस है, पैसा निकालना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैलेंस बनाने के लिए जो करंट अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों। तो जब करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो वो किस साइड शो होगा बच्चों? डेबिट, एसेट है, ठीक है। तो ये एसेट साइड शो होगा। ओके बच्चों,
एंड इस केस में करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये किस साइड शो होगा बच्चों? लायबिलिटी साइड। ठीक है, बस इतनी सा ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आप कैपिटल की एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट करते हो तो इस तरीके से एंट्री है कि कैपिटल को कम करना है सपोज, तो इधर बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लो या कैपिटल अकाउंट को सीधा डेबिट करके करंट अकाउंट क्रेडिट कर दो, बैलेंस ताकि सेम रहे। ठीक है, सिंपल ये रहेगा। ये करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट था। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं कि जो अमाउंट ड्यू रह जाता है उसको एडजस्ट कैसे करा जाता है। ठीक है, अब यही एग्जांपल लेंगे बच्चों हम। अब देखो उस एग्जांपल में क्या आएगा। सपोज बी का अमाउंट ड्यू रह गया था 2 लाख। ठीक है, अब फर्म ने 2 लाख रुपया बी का देना है, तो क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? सबसे पहले लमसम पेमेंट फर्म करेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट के थ्रू। सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और जो ड्यू अमाउंट रह जाएगा, जो ड्यू अमाउंट रह जाएगा उस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाता है बच्चों प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग। फोर्थ ऑप्शन आ जाता है कि नथिंग एक्सेस, कि जितना प्रिंसिपल बना है, ठीक है, उतना ही रहेगा, कल को जब मर्जी फॉर्म पे कर दे, बट कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा। ये सब म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये सब म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग करना है, क्या कुछ भी नहीं करना, या इंटरेस्ट लेना है। क्योंकि देखो बच्चों, जितना पैसा ड्यू था, नो डाउट हम उसको क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जीक्यूटर ने कोई लोन लिया नहीं है, हम एज अ लोन एंट्री कर देते हैं। दैट्स वाई हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब उस अमाउंट पर क्या इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना, लेना है तो कितना लेना है, या अगर नहीं लेना तो उसके बदले में क्या प्रॉफिट शेयरिंग करनी है कि नहीं करनी। वो सब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा। वो इनफैक्ट आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूटर की चॉइस भी रहती है। क्या चॉइस रहेगी? क्या वो 6% और एनी अदर इंटरेस्ट क्लेम कर भी सकता है। सेकंड, वो प्रॉफिट शेयरिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है कि वो बोलेगा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। थर्ड, वो ये भी कह सकता है कि मुझे नथिंग एक्सेस, कि भाई मुझे इंटरेस्ट या प्रॉफिट शेयरिंग में मतलब नहीं है, मुझे जब मर्जी आप प्रिंसिपल दे देना। ये एग्जीक्यूटर की चॉइस है बच्चों, और ये किस सेक्शन में प्रिस्क्राइब करा गया? दैट इज 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अंदर ये प्रोविजंस हैं, और ये सेम थिंग अप्लाई होती है बच्चों रिटायरमेंट के केस में भी। रिटायरमेंट के केस में भी यही अप्लाई होगा। बाकी सब चीज आपने कर रखी है। अब प्रॉफिट का क्या केस होगा वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है, सपोज बच्चों बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होगा, बट मैं आपको सिंपल करके बताता हूं। ठीक है, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स है। ठीक है, बी का डेथ हो गया 30 जून 25 को। ठीक है, अब इस डेट के बाद ये देखो, ये 30 जून 25 को इसका डेथ हुआ, 31 मार्च 26 तक बैलेंस शीट बनेगा। यहां तक का प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल आया 10 लाख, यहां तक का प्रॉफिट आया 10 लाख। अब इनका कैपिटल अगर देखा जाए, लेट्स सपोज इसका कैपिटल था 1 लाख, इसका था 2 लाख, इसका था 3 लाख। ठीक है, जस्ट आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चेक कर लो। कहने का मतलब जब टोटल कैपिटल 6 लाख था, तो प्रॉफिट आया 10 लाख।
ठीक है। तो अगर टोटल कैपिटल 1 लाख होगा तो प्रॉफिट कितना आएगा, 10/6 लाख। और अगर टोटल कैपिटल 2 लाख होगा, टोटल कैपिटल 2 लाख होगा तो प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों, इतने लाख। तो यही आ जाएगा उसका प्रॉफिट शेयर, मतलब उसके कैपिटल का कितना पोर्शन ने कंट्रीब्यूट करा प्रॉफिट में, दैट इज द प्रॉफिट शेयर। ये सिंपल बच्चों इस वीडियो लेक्चर में है, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ नोट्स आपके लिए मैंने बना के रखे हैं, आइए वो देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर, the remaining continuing partners may decide to reconstitute the firm's capital structure. Yes, ये उनका डिसीजन रहेगा कि जो फर्म का कैपिटल हमने चेंज करना है एंड उसको अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर रखना है। बच्चों ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ओनली म्यूचुअल एग्रीमेंट, ओनली म्यूचुअली डिसाइडेड, ठीक है। ये कोई लॉ नहीं है कि भाई आपने कैपिटल्स एडजस्ट करनी ही करनी है न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने उसमें करते क्या है बच्चों, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट्स कैसे करी जाती हैं, थ्रू कैश, कि जिसके पास कम कैश है, ठीक है, उसको कैपिटल और चाहिए तो वो कैपिटल लेकर आएगा, जिसके पास सरप्लस है वो विदड्रॉ कर लेगा। यही बाय डिफॉल्ट मेथड चलता है बच्चों, इसको आप बाय डिफॉल्ट लिख सकते हो, ठीक है। बट समटाइम्स पार्टनर्स ना तो कैश लेके आते हैं ना ड्रॉ करते हैं, उस केस में करंट अकाउंट यूज होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जब कैपिटल ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ करने की बजाय हम कैपिटल डेबिट करके करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस, और वो करंट अकाउंट क्रेडिट का बैलेंस एज अ लाइबिलिटी में शो होगा। और जब कैपिटल लेकर आनी होगी तो कैपिटल क्रेडिट करने की बजाय हम बैंक अकाउंट में पैसा लेके आने की बजाय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और डेबिट बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो होता है, ये हम सब जानते हैं, बिल्कुल ही बेसिक्स है, ठीक है। तो मोड ऑफ एडजस्टमेंट बाय डिफॉल्ट कैश के थ्रू है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से अब समझ आता है। एग्जाम्पल फिर भी छोटी सी मैं एक आपको करा देता हूं। टोटल कैपिटल मान लो 1 लाख है, रिक्वायर्ड ए और बी को 60,000 है और 40,000 है, उनके अकाउंट में है 50 और 45 है, ठीक है। चाहिए कितना था, ए को 60 है कितना 50, तो ए को 10,000 लेके आना पड़ेगा, समझ आ गई। बी को चाहिए कितना 40 है कितना 45, बी 5,000 निकालेगा बच्चों, सिंपल। जब ए लेकर आएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल है। जब भी एसेट बढ़ता है तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सिंपल इक्वेशन यही है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, जब एसेट बढ़ेगा लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। बैंक अकाउंट साइड आपने एसेट बढ़ा दिया, लाइबिलिटी साइड आपने कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया बच्चों, सिंपल। अच्छा, बी ने जब विदड्रॉ करना है तो बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा, जब पैसा निकलता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा निकला मतलब एसेट डाउन आए तो लाइबिलिटी भी डाउन आएगी तो कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, सिंपल, बिल्कुल इजी। सेकंड केस देखते हैं, एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट की जाती है। ऑलरेडी बच्चों आपको समझा दिया, जस्ट आपको एक एग्जांपल से पता लगेगा। जो पीछे वाली एग्जांपल हमने करी है, ठीक है। ए को क्या था, ए को पैसा 10,000 और लेके आना था। एक बार चेक करो बच्चों, ए ने क्या करना था, एक बार चेक करके देखो, ए विल ब्रिंग 10,000, ए को 10,000 लेके आना था ना, तो 10,000 वो लेके आया नहीं, ठीक है। उसने क्या करा, बट कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से, तो बैलेंस करने के लिए करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ये एक बैलेंसिंग एंट्री है। 10,000 उसने लेके आना था, वो लेकर नहीं आया, बट हमने कैपिटल बढ़ा दी, बट दूसरी तरफ से पैसा निकाल लिया, करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ये एसेट साइड शो होगा बच्चों, एसेट साइड ये शो होगा, ठीक है। सिमिलरली बी के केस में क्या था, 5,000 निकालना था, उसने 5,000 निकालना था, सरप्लस था उसके पास।
अब वो सीधा सीधा उसने पैसा नहीं निकाला, बट हमने उसके कैपिटल से डेबिट कर दिया, बैलेंस करने के लिए करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और ये क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड में शो होता है बच्चों। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड में शो होगा। तो करंट ए का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस एसेट साइड, बी का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड, ये शो होगा। बिल्कुल सिंपल है। अब एक बार की समरी देख लो। आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर मे एडजस्ट है बच्चों, ये मे वर्ड जरूर याद रखना आपने। ये कंपलसरी नहीं है कि कैपिटल्स को एडजस्ट करना ही करना है न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। ये याद रख लो, अपनी खोपड़ी में डाल के रख लो कि ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो कर लेंगे एडजस्टमेंट, नहीं होगी तो एज इट इज चलेगा। ठीक है बच्चों, तो वो एडजस्टमेंट इधर कैश के थ्रू भी हो सकता है और एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें टेक अवेज क्या आ जाएंगे बच्चों? सिंपल, कैपिटल एडजस्टमेंट्स मेंटेन्स इक्विटी अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। डिफॉल्ट रूल क्या देगा? एडजस्टमेंट बाय कैश, ऑल्टरनेटिवली एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट। इससे होता क्या बच्चों? फेयरनेस इन इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्रॉफिट शेयर, ताकि फ्यूचर में जिसका कैपिटल ज्यादा है उसको प्रॉफिट भी ज्यादा है। हम कैपिटल्स को इसीलिए प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं कि कल को किसी पार्टनर को बच्चों ये ना लगे कि मेरा कैपिटल तो ज्यादा है बट मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा है, या जिसको ये ना हो कि भाई मेरा कैपिटल तो बड़ा कम था यार, इसको बट प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिला है। इस तरीके का कोई डिस्प्यूट ना आए, उस वजह से पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करके ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल एक देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18। दो पार्टनर्स हैं बच्चों, 3:2 उनका रेशियो है। ठीक है, राहुल डाइड ऑन 15 अक्टूबर, ये इनका कोई पार्टनर था। ठीक है, थर्ड वाला, ये थर्ड है जिसकी डेथ होगी। एट द टाइम ये दो पार्टनर्स का कैपिटल इतना था। ठीक है, इन्होंने डिसाइड करा कि इसको न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। ठीक है, अब ये करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। पहले इट मींस पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड था, सिंपल एक ही अकाउंट था। ठीक है, तो कैलकुलेट द न्यू कैपिटल्स। बच्चों न्यू कैपिटल्स निकल जाएंगी ना, आप क्या करो, टोटल कैपिटल निकाल लो, टोटल कैपिटल निकाल लो। ठीक है, प्लस 2,44,000, ये टोटल आ गई। अब इसको 3:2 में बांट दो, 3:2 में बांट दो बच्चों। तो ऑलरेडी जितना जितना आएगा उसको कंपेयर कर लो एग्जिस्टिंग से। जिसके पास एक्सेस है उसको डेबिट करना होगा, डेबिट करने के लिए करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। जिसके पास कम है उसका अकाउंट क्रेडिट करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। टोटल कैपिटल आ गया 6 लाख। अब 6 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, तो इंडिविजुअल को चाहिए होगा 3,60,000 एंड 2,40,000 बच्चों। ठीक है, न्यू कैपिटल इनका इतना आ जाएगा। अब ये कैपिटल लेके आने के लिए या वो कैश लेके आए या वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करें, बट क्वेश्चन में सिंपल यही पूछा है, कैलकुलेट दी न्यू कैपिटल्स, तो वो ये आ जाएगी बच्चों। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे एक लास्ट छोटा सा टॉपिक देखते हैं, सेक्शन 37, जिसमें राइट्स ऑफ आउटगोइंग और डिसीज्ड पार्टनर है। ठीक है, इन केस ऑफ अनपेड अमाउंट। बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अनपेड अमाउंट पे एग्जीक्यूटर की मर्जी है, चाहे वो प्रॉफिट में शेयर ले ले या 6% इंटरेस्ट ले ले या कुछ भी ना ले, ये उसकी मर्जी है। जो ड्यू अमाउंट है देखो वो तो बनेगा, उस पर क्या ब्याज लेना है, क्या प्रॉफिट का शेयर लेना है या कुछ भी नहीं लेना, ये एग्जीक्यूटर की मर्जी है। और ये सेम थिंग अप्लाइज इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो। ठीक है, रिटायरमेंट के केस में भी ये होता है कि आप चाहे इंटरेस्ट लो, चाहे प्रॉफिट शेयर लो, चाहे कुछ भी ना लो, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
देयरफॉर फाइनली अनपेड अमाउंट पे दो ऑप्शंस आ गए, इंटरेस्ट की, शेयर इन प्रॉफिट की। प्रॉफिट शेयरिंग बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, चाहे आप इसको रट्टा मार लो, नहीं तो जो मैंने मेथड आपको बताया है कि आप प्रोपोर्शनेट निकालो कि टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट टू टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट यही है। तो और जितना कैपिटल डिसीज्ड का है, कैपिटल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग कितना बनेगा वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मैं तो इसी मेथड से करता हूं बच्चों, मैं इसको याद नहीं करता। ठीक हो गया बच्चों, चलो एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, ठीक है, तीनों का टोटल कैपिटल था 4 लाख। ठीक है, 4 लाख था बच्चों। अब सी की डेथ के बाद टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1,20,000। 4 लाख के पीछे देखो, 4 लाख के पीछे प्रॉफिट रहा 1.2 लाख, ये प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंपल है ना, कैसे कि 1 लाख के पीछे कितना प्रॉफिट रहेगा, 1.2 डिवाइडेड बाय 4 लाख, और इसका कैपिटल है कितना बच्चों, है भी यही है। ठीक है, तो इसको जब आप देखो, अनपेड अमाउंट है कितना 1 लाख, तो आप ये निकालोगे ना, 4 लाख के पीछे 1.2 लाख था, 1 लाख के पीछे कितना आएगा, 1.2 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करो बच्चों, लैक्स में है ना ये, तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 1.2 डिवाइडेड बाय 4। 10 लाख को 1000 में, उसमें 1000 में चेंज करते हैं, यहां पे 4 आ जाएगा, 4 3 इट कम्स आउट टू बी 30,000। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, मतलब हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोपोर्शनेट वे से निकाल लो। और सेकंड ऑप्शन कौन था बच्चों, इंटरेस्ट का। अगर वो चाहे तो 1 लाख के पीछे इंटरेस्ट भी ले सकता है 6% के अकॉर्डिंग, बट इसमें अगर पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है, हम एज्यूम करते हैं कि पूरे साल ही ड्यू रहा है, तो 6,000 रुपया ये लगा लोगे उस पर, तो 6 मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों कि हमने ये इंटरेस्ट अब पूरे साल पे लगाया है, कहने का मतलब ये डेथ हमने एज्यूम करी है कि आपकी 31 मार्च 25 या 20 जिसको मर्जी होगी, जब मर्जी, कि पूरे साल उसने अनपेड ये वैल्यू रही है बच्चों। ठीक है, या ये भी डिसाइड हो सकता है कि भाई कुछ भी ना लिया जाए, कि नथिंग इज पेएबल, मतलब कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो। अंडर सेक्शन 37 ये इंपावर करता है एग्जीक्यूटर को, एग्जीक्यूटर की बच्चों मर्जी है, कुछ भी कर ले। ठीक है, ये एग्जीक्यूटर की चॉइस है, चाहे वो इंटरेस्ट ले, चाहे शेयर ले, चाहे कुछ भी ना ले, उसकी मर्जी है। ठीक है, सेम केस बच्चों रिटायरमेंट पे भी अप्लाई होता है, रिटायरमेंट में भी यही चलेगा। हाँ, दोनों काम नहीं हो सकते, कि ये नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटर या रिटायरिंग पार्टनर बोले कि मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए और मुझे शेयर इन प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, या मुझे वो काम नहीं चलेगा, एक चीज लेनी पड़ेगी, दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलने वाले। ठीक है बच्चों, अब इसमें की पॉइंट्स देख लेते हैं सेक्शन 37 के। द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर अनपेड, उसमें 6% इंटरेस्ट मिल सकता है, शेयर इन द प्रॉफिट मिल सकता है बच्चों, या कुछ भी नहीं मिल सकता, ये उसकी एग्जीक्यूटर की चॉइस रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो, एग्जीक्यूटर ने तो थर्ड पार्टी के जैसे लोन नहीं लिया ना, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम जो डिसीज पार्टनर का अकाउंट क्लोज करके सारा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको फुल फ्लेज्ड लोन की तरह डील ना करो, क्योंकि लोन की तरह डील करते फिर तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% का इंटरेस्ट था, है ना, बट पूरी तरह से ये लोन की तरह डील नहीं होगा, इस वजह से ये अलग अलग ऑप्शंस दी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, आई होप ये आपको समझ आया होगा इजीली। फिर भी कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका भाई बैठा है, आपको आंसर करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का लाभ उठा सकें। और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है,
वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। इसी से बच्चों नई से नई वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। यहीं पर ये डेथ ऑफ पार्टनर कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो से डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।